सुभान अल्लाह। व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरानि मिन अहलिस समाई व वज़ीरानि मिन अहलिल अर्द फ़अम्मा वज़ीराय मिन अहलिस समाई फ़जिब्राईलु व मीकाईल व अम्मा वज़ीराय मिन अहलिल अर्दि फ़अबू बक्र व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुअ्मिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। वक़ाल क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कदिबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। सुभान अल्लाह। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, वाह। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साये में सर उठा के चले। सुभान अल्लाह। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरां, वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरां, जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। सुभान अल्लाह। जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। शराब हराम है, हराम है, हराम है। उसकी बहुत सी इल्लतें हैं। एक खूबसूरत इल्लत इस शेर में पेश किया गया है, समात करें कि नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी। क्या कहने। सुभान अल्लाह। नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी कि पुल सिरात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। बाबा सुभान अल्लाह। कि पुल सिरात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। बच्चा पैदा होता है तो उसे गुस्ल दिया जाता है, नहलाया जाता है, बच्चा जिंदा है। लेकिन जब किसी का इंतकाल हो जाता है उसे भी गुस्ल दिया जाता है। क्यों भाई, मिट्टी में ही जाना है, कब्र की मंजिल में ही जाना है, फिर गुस्ल क्यों दे रहे हैं? नहाने की क्या जरूरत है? तो हमारी अकीदत कहती है कि कब्र में दीदार मुस्तफ़ा होने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे गुस्ल देकर दीदार के काबिल बनाया जा रहा है। तो गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साये में सर उठा के चले, नजर बआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर। क्या कहने। वाह। नजर बआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। वाह सुभान अल्लाह। बेशक मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, हुजूर वाकिफ़े मंजिल थे मुस्कुरा के चले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, हुजूर वाकिफ़े मंजिल थे मुस्कुरा के चले।
वो उनका फक्र सुलैमा को जिस पे रश्क आए, क्या कहने, वो उनका फक्र सुलैमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। हाय हाय, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। और माँ बहनों के हवाले ये शेर करता हूं कि जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, अच्छा है, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले। नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। हक अदा कीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हक अदा कीजिए और आप हजरत करीब आ जाइए, मोहब्बत में आ जाइए, किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में आ जाइए। सुभान अल्लाह, जलसा आपका है, कामयाब करना आपका काम है। सुभान अल्लाह, आ जाइए, तशरीफ ले आइए। जनाब शायर इस्लाम शाहिद साहब क़िबला, शायर इस्लाम असगर साहब क़िबला, बिरादरान साहिबान, दोनों की आवाज बहुत अच्छी है, अंदाज बहुत अच्छा है, तरन्नुम बहुत शानदार है और दोनों में मोहब्बत भी बहुत शानदार है, लाजवाब है। तो जनाब समरुल साहब, जनाब अमीरुल साहब, जनाब मिनहाज साहब, हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती रहमत साहब क़िबला, नकीब इजलास मंबा अखलास सदीब शहीर नकीब बेनज़ीर हजरत मौलाना कारी रुमानुल बारी साहब क़िबला, हिंदुस्तान के अजीज शायर, हर दिल अजीज शायर, शायर इस्लाम हजरत नादिर जमाली साहब क़िबला, सबके दरमियान ये बात हो चुकी है कि कव्वाली नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कव्वाली का इंतजार मत करो। हमें खबर मिली कि जो लोग जलसे में ताउन पेश कर रहे हैं, तो कव्वाली के नाम पे जो 1000 रुपए देते थे, बिला तकल्लुफ देते थे, बिला दरेक देते थे, वो जश्ने मुस्तफा के लिए बहुत मुश्किल से चंदा पेश कर रहे हैं। अच्छा, हालांकि कव्वाली मजामीर के साथ, ढोल के साथ, नगारे के साथ, नाम बता तेरे, बेंजू के साथ, तबला के साथ, हारमोनियम के साथ, ये जो कुछ है ना, इन तमाम चीजों की आमेजिश के साथ जायज नहीं है। हम बरेलवी हैं, आला हजरत वाले हैं, हम बरेलवी हैं, आला हजरत वाले हैं। नाजायज है तो है, और उस पे तो तमाशा ये कि लेडीज को बुला लिया जाता। भाई जब आप मुसलमान हैं और आप शरीयत के पाबंद हैं, आपको मरने के बाद भी जवाब देना है। जब हदीस रसूल से ये साबित है और ये शरीयत का कानून है कि औरत की आवाज भी औरत है, औरत की आवाज भी औरत है, छुपाने का हुक्म है। जब औरत तेज आवाज से कुरान शरीफ की तिलावत नहीं कर सकती, भाई कुरान शरीफ सबसे अजीम किताब है ना, सबसे बुलंदो बाला अजीमुल मर्तबत किताब है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ की तिलावत भी तेज आवाज में करने की इजाजत नहीं है। इतनी तेज आवाज में के रास्ते से चलने वाले लोगों के कानों तक उनकी आवाज पहुंचे, ये इजाजत नहीं है। जब तिलावत के लिए इजाजत नहीं है तो कव्वाली के लिए कहां से इजाजत हो जाएगी? जब कुरान शरीफ की तिलावत की इजाजत बुलंद आवाज से इन्हें नहीं दी गई, तो वो कव्वाली के लिए, ठुमके लगाने के लिए, मेकअप दिखाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए जो बुलाया जाता है, इन चीजों की इजाजत कब शरीयत दे देगी? शरीयत न इजाजत दी थी, न देगी, न है। शरीयत इजाजत नहीं देती, न थी इजाजत, न है, न रहेगी। चूंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही। समझे आप? तो अब यहाँ पे जिक्र नबी की महफिल सजी हुई है, ढोल नहीं है, यहाँ पे ताशे नहीं है, हारमोनियम नहीं है, नगारे नहीं है,
यहाँ पे वो आलात जो मज़ामीर के हवाले से होते वो मौजूद नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायर इस्लाम नादिर जमाली साहब किबला जब कलाम पेश कर रहे थे बगैर ढोल और बाजे के, इनकी आवाज में अल्लाह ताला ने वो दिलकशी रखी है कि पूरी महफिल पे वजदानी कैफियत तारी हो गई। भाई ईमान ताजा हुआ कि नहीं? ईमान ताजा हुआ, सुभान अल्लाह। तो इस चीज की इजाजत है, जो इजाजत है वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि तशरीफ ले आइए, इंशाअल्लाह ताला रफ्ता रफ्ता आपकी समझ में भी जश्न ईद मिलादुन नबी की जो अहमियत है वो आ जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आप हजरात मुस्तकबिल में इसी तरह खूबसूरत जश्न मुस्तफ़ा, जश्न औलिया किराम मुनक़िद करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला कव्वाली के लिए जो रकम आप लोग पेश करते हैं, मुझे उम्मीद है उससे ज्यादा जिक्र नबी की महफिल के लिए पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो खुद को तैयार कर लें। आज मैं किसी दुनियादार की बात के लिए हाजिर नहीं आया, मदीने के ताजदार की बात करने के लिए हाजिर आया हूं। अब आइए एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। बोले सब मिलकर या रसूल अल्लाह, और एक बार बोले सुभान अल्लाह। अब आइए, चूंकि सुभान अल्लाह की दावत दी मैंने, सुभान अल्लाह बोलने की दावत दी, तो मैं ये शायर इस्लाम नादिर जमाली बनारसी, ये ऐसे शायर हैं कि ये शायर भी हैं, आलिम भी हैं, कारी भी हैं, फाजिल भी हैं। मैं एक हदीस शरीफ पेश करता हूँ जो बुखारी शरीफ की है, और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ है। उस हदीस शरीफ के बाद कोई हदीस शरीफ नहीं, बुखारी शरीफ की सबसे आखिरी हदीस से पाक मैं पेश कर रहा हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी लर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे मुतालिमीन बोले सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक है। जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन। सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन। शम्सुद्दुहा, बद्रुद्दुजा, नूरुल हुदा, खैरुर रसूल, खैरुल बशर, खैरुल वरा। इरशाद फरमाते कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे नबी फरमाते हो लोगों, दो कलमे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अब सब अल्लाह के बंदे और बंदियां मुंतजिर हैं वो जिक्रुल्लाह कादरी। वो दो कलमे कौन से हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है? बताओ, जल्दी करो। वो हमें भी पसंद है, हम उसे विर्द में शामिल करेंगे। हम बार बार इंशाअल्लाह उन कलमों की तकरार करेंगे। लेकिन आगे सुनिए, आका फरमाते वो दो कलमे जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, खफीफताने अलल लिसान। वो दो कलमे जबान पर बहुत हल्के हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो चीज हो गई कि वो दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबान पर बहुत हल्के हैं। और दूसरी खूबी आपने समात की, तीसरी खूबी ये है कि सकीलताने फिल मीज़ान। वो दो कलमे मीज़ाने अमल पे बहुत भारी है, मीज़ाने अमल पे बहुत भारी है। अल्लाह अकबर, गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला को वो दो कलमे बहुत पसंद है, जबान पे वो दो कलमे बहुत हल्के हैं, और मीज़ाने अमल पे दो कलमे बहुत भारी हैं। सहाबा किराम मुंतज़िर हैं, या रसूल अल्लाह वो दो कलमे कौन से हैं? तो ओ पंका कटिहार
बिहार के मुसलमानों तुम भी समाअत करो। आका फरमाते हैं पहला कलमा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही और दूसरा कलमा सुबहानल्लाहिल अजीम। पहला कलमा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, दूसरा कलमा सुबहानल्लाहिल अजीम। एक बार और सुनो, पहला कलमा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही और दूसरा कलमा सुबहानल्लाहिल अजीम। यही दो कलमे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है, जबान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। अब मेरी अकीदत कहने लगी अगर क़यामत के दिन मीज़ान का वो पल्ला जो हल्का हो गया, जो हमारे आमाल कम होने की वजह से अगर हल्का हो गया और ये दो कलमे अगर डाल दिए जाएं तो पल्ला भारी भी हो जाएगा और मग़फ़िरत का परवाना भी मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हाफिज़े अहादीसे कसीरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। मेरे साथ पढ़िए सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक बार और सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। माँ बहने भी पढ़े हल्की आवाज में, इतनी आवाज में कि आपकी आवाज बुलंद न हो, आप तक ही महदूद रह जाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई कव्वाल आपको ये हदीस शरीफ सुनाएगा? नहीं, वो तो ठुमके लगाएगा, वो खुद फासिक़े मौलिन होता, उसे तो खुद ही हदीस शरीफ नहीं आती। बहुत से अशार वो होते जो कुफरिया होते, कुफरिया यानी ऐसे ऐसे अशार होते हैं कि सुनने वाले भी इस्लाम से खारिज हो जाते हैं और सुनाने वाला भी खारिज हो जाता। ऐसे ऐसे अशार होते कि आप इस्लाम से भी खारिज हुए, आपका निकाह भी टूट गया, तो क्या आप ये गवारा करेंगे कि हम वो तकरीब, जिस तकरीब में आने से ईमान सलामत न रहे, क्या ऐसी तकरीब का आप एहतमाम करेंगे? मैं अगर आइंदा साल आया तो 20 से 25 वो अशार जो कव्वालों ने पढ़े हैं, जो कुफरियां हैं, उसकी लिस्ट बनाकर लाऊंगा। जो लोग सुनते हैं और कब इल्मी की वजह से जो अशार की मानवियत है और जो उस अशार के हवाले से अहकाम है उसे वाकिफ नहीं है, लिहाजा आप सुनिए, ठीक है, ऐसे खतीब से तकरीर सुनिए जो आलिम भी हो, कारी भी हो, फाजिल भी हो, हाफिज भी हो। अगर हाफिज भी हो तो सोने पे सुहागा। इंशाअल्लाह ऐसे खुतबा आपको दुनियादार की बातें नहीं बताएंगे, मदीने के ताजदार की बातें बताएंगे। वाह 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 वाह। पढ़िए मेरे साथ सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सुबहानल्लाहिल अज़ीम। माशाअल्लाह, हाथों को उठाकर पढ़िए सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप कोशिश करें जोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, ऐशा की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद, या जब भी मौका मिले ज्यादा से ज्यादा इन कलमों की तिलावत करें। इन कलमों को आप अपने मामूल में शामिल कर लें। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये वो कलमे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये वो कलमे हैं जो जबान पर बहुत हल्के हैं। ये वो कलमे जो मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। मेरी तकरीर का जो मौजू है और अचानक वो मौजू बन गया, वो मौजू है नादिर जमाली साहब का वो मिसरा, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। अचानक ये मौजू बन गया और चूंकि फरमाइशें हैं औलिया किराम के हवाले से, इंशाअल्लाह मैं उन फरमाइशों की भी तकमील करूंगा। आइए मैं सबसे पहले ऐसी तकरीर करने की कोशिश करूंगा कि आप इस पंखा में भी झूमेंगे और
आजम नगर वाले आजम नगर जाकर झूमेंगे, बारसोई वाले बारसोई में जाकर झूमेंगे, कुमैतपुर वाले कुमैतपुर में झूमेंगे, हरिश्चंद्रपुर वाले हरिश्चंद्रपुर में जाकर झूमेंगे, लाभा वाले लाभा में जाकर झूमेंगे, कटिहार वाले कटिहार में जाकर झूमेंगे, हुसैनपुर वाले हुसैनपुर में झूमेंगे, जलकी वाले जलकी में। चूंकि ये वो हदीस रसूल जो मैं पेश कर रहा हूं, इस हदीस शरीफ की बरकत ये है कि आप जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और इंशाअल्लाह मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। वाह 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 वाह। सुनिए हदीस शरीफ, तो शे आखरत सफा 32, 33, 34। काला अलैहिस्सलाम हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तिबु वन्निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सला व काना मा वसाबहु जुलूसा फकाल अबू बकर सिद्दीक सदक़त या रसूल अल्लाह व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अन-नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह व इनफाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व यकुन इब्नती तहत रसूलिल्लाह फकाल उमर रज़ियल्लाहु तआला सदक़त या अबा बकर व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अल अम्रु बिल मारूफ व नह्यु अनिल मुनकर व सबुल खलिक फकाल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान सदक़त या उमर व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अल खिदमतु लिज़ैफ व समु फी सैफ व ज़रबु बि सैफ फबैनहुम कज़ालिका इजा जिब्राइल व क़ाल अरसलनी अल्लाहु तबारक व तआला लम्मा समिअ मक़ालतकुम व अमरका अन तसअलनी अम्मा उहिब्बु इन कुन्तु मिन अहलि दुनिया फक़ाल मा तुहिब्बु इन कुन्त मिन अहलि दुनिया फक़ाल इरशादु ज़ालिन व मुआनसतुल गुरबाइल क़ानितीन व मुआवरतु अहलि अयालिल मुसरिन व क़ाल जिब्राइल युहिब्बु रब्बुल इज़्ज़ति जल्ल जलालहु मिन इबादिही सलासा खिसाल बज़रुल इस्तिता वल बुका इंदन नदामा व सब्रु इंदल फाक़ा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सारे लोग उठा ले, अकीदत से बोले सुभान अल्लाह। ये हदीस रसूलुल्लाह मैंने पेश की है, आपका ईमान ताजा होगा कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। क्या कहने, वाह 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 वाह। अच्छा एक शेर और है काबिले गौर है कि लौहे महफूज हो कुरान हो या उनकी हदीस, लौहे महफूज हो कुरान हो या उनकी हदीस, जिस तरफ देखा वही नात लिखी देखी है। सुभान अल्लाह। जिस तरफ देखा वही नात लिखी देखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत नादिर जमाली भाई ने पढ़ा, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। ओ पंखा वालो, ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह, बोलो सुभान अल्लाह। अरे गरीब नवाज का नाम आया है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। घबराना मत, परेशान मत होना। जब गरीब नवाज अजमेर शरीफ पहुंचे और एक दरख्त के साए में मुरीदों के साथ बैठ गए, तो राजा पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान के नौकरों ने आकर कहा, उठिए उठिए, यहां से चलिए, जगह खाली कीजिए। इस जगह पे राजा के ऊंट बैठते हैं, इस जगह राजा के बहुत से ऊंट हैं जो बिठाए जाते हैं, वो बैठते हैं, उठिए। तो गरीब नवाज ने फरमाया, बहुत सी जगह हैं वहां बिठा लेना, हमें क्यों उठा रहे हो? उलमा तवज्जो करें, हमें क्यों उठा रहे हो? बहुत सी जगह वहां बिठा लेना। लेकिन उन नौकरों ने कहा, उन चरवाहों ने कहा, नहीं नहीं, हम तो ऊंट को यहीं बिठाएंगे, जगह खाली करो। अब गरीब नवाज उठे और ये कहते हुए उठे, ठीक है हम उठ जाते हैं, अब यहाँ पे राजा के ऊंट ही बैठेंगे। हम उठ जाते हैं,
अब यहाँ राजा के ऊंट ही बैठेंगे। जब गरीब नवाज ने जगह खाली कर दी और वहां ऊंटों को बिठा दिया गया, दिन गुजरा, रात गुजरी, दूसरा दिन आया। अब वो सारे नौकर चाकर, वो सारे चरवाहे ऊंट को उठाने के लिए आ गए। सबने मुक्का मारा, ऊंट टस से मस नहीं हुआ। किसी ने लकड़ी से उठाने की कोशिश की लेकिन ऊंट उठ नहीं रहे। बहुत कोशिश की लेकिन ऊंट अपनी जगह पे बैठे हुए थे। अब जाकर राजा से बताया गया कि क्या हो गया, ऊंट उठ नहीं रहे। हाय हाय, और ये बात समझ में नहीं आती कि क्या बात है, सारे ऊंट एक साथ विकलांग हो गए क्या? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उठने की शकत नहीं, ताकत नहीं, कुव्वत नहीं, हिम्मत नहीं, इस्तेताअत नहीं। चंद नौकरों ने बताया कि कल उस मकाम पे चंद फुकरा बैठे थे, हमने जबरदस्ती उठाया था और चलते चलते उन्होंने कहा था ठीक है मुड़ जाते, यहाँ राजा के ऊंट ही बैठेंगे। तो राजा ने कहा तुम सबसे गलती हो गई, वो कोई आम फकीर नहीं था, अल्लाह वाला फकीर था। सुभान अल्लाह, सुभान। मुलाकात करो, माफी मांगो और फिर गुजारिश करो। वो जबान से अगर फरमाएंगे कि ऊंट उठ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये सारे ऊंट उठ जाएंगे। राजा ने कहा कि उनकी जबान ही लेगी, ये ऊंट उठ जाएंगे। अब तवज्जो चाहूंगा, नौकरों ने आकर गरीब नवाज से गुजारिश की और गरीब नवाज चूंकि हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं, नजीबुत तरफ़ैन रहमतुल लिल आलमीन की औलाद से अल्लाह अकबर रहम आ गया और आपने मुस्कुरा कर फरमाया जाकर उठाओ, तुम्हारे ऊंट उठ जाएंगे। अभी नौकरों ने आकर उठाया, सारे ऊंट उठ गए, सारे ऊंट उठ गए। मैंने कहा था घबराना नहीं, इसलिए कहा था कि तकरीबन 850 साल पहले अजमेर शरीफ में हमारे ख्वाजा ने ऊंटों को बिठा दिया था। सब मिलकर भी ऊंटों को ना उठा सके तो हिंदुस्तान में ये मुसलमान ख्वाजा पिया के बिठाए हुए हैं, जो कल भी बैठे थे आज भी बैठे हैं, तादमे हयात बैठे रहेंगे। अरे उठाने वाले कोशिश कर करके थक जाएंगे, खुद ही उठ जाएंगे। हम कल भी हिंदुस्तानी थे, आज भी हिंदुस्तानी है और मरते दम तक हिंदुस्तानी रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें ख्वाजा गरीब नवाज ने बिठाया, हम ख्वाजा गरीब नवाज के बिठाए हुए। तो वो ख्वाजा जब पहुंचे मदीना शरीफ, अपने मुर्शिद करीम हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी के साथ, हारूनी का इस्तेमाल होता है, शायद हारूनी इस्तेमाल करने में ज्यादा आसान है, लेकिन हारवनी वाव पर जबर है। ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ पहुंचे मदीना शरीफ और जब मदीना शरीफ पहुंचे तो गुंबद खजरा के करीब आ गए और गरीब नवाज ने सलाम पेश किया, सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जवाब आया वालेकुमुस्सलाम या मुईनुद्दीन। सुभान अल्लाह। अब गरीब नवाज ख्वाजा पिया वहीं पे खुशी से झूमने लगे और कहने लगे मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प मेरे आका की तड़पा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
गरीब नवाज कह रहे दो आलम का दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है। अदा क्यों नफर से मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई झुकी जा रही है। तो कब्र मुस्तफा से जवाब आना वालेकुम सलाम या कुतुबल मशाइख बर्रो बहर। इस बात की दलील है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं यहाँ पे बताना ये चाहता था कि हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। ये बच्चे भी कह रहे हैं हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, नौजवान भी कह रहा हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, बूढ़े बुजुर्ग भी कह रहे हैं हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, माँ बहनें भी कह रही हैं हुजूर आपको देखना चाहती हूँ। खतीब भी कह रहा, नकीब भी कह रहा, अदीब भी कह रहा, तबीब भी कह रहा, खुतबा, शोरा, नुकबा, उदबा, फुसहा, बुलगा, औलिया, सबकी ख्वाहिश हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। अब मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमसलु फ़ी सूरती औ कमा क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। वाह, तर्जमा पेश करूं? हाजिर हैं आप लोग? हाजिर हैं तो मोहब्बत से हाथों को उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। ठंडी ज्यादा नहीं है माशाल्लाह, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ज्यादा ठंडी में जनवरी और दिसंबर में मैंने तकरीरें की तो हाथ नहीं उठवाया। अरे भाई ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अब मौसम अच्छा है, हाथों को उठाकर बोलें सुभान अल्लाह, आपका ईमान ताजा होगा। आका फरमाते मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी, कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। वाह, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। आगे सुनो, फ़इन्न शैतान ला यतमसलु फ़ी सूरती, वाह, इसलिए कि शैतान मेरी तरह नहीं बन सकता। क्या कहने, वाह वाह वाह। शैतान के अंदर इतनी ताकत नहीं, इतनी कुव्वत नहीं कि वो मुस्तफा की शबाहत इख्तियार कर ले, वो मुस्तफा की शक्ल सूरत इख्तियार कर ले। वो चाहे किसी की तरह बन जाए, आपकी तरह, आपकी तरह, आपकी तरह, आपकी तरह, आपकी तरह, आपकी तरह, वो किसी की तरह बन जाए, जानवर की शक्ल में आ जाए, बकरी की शक्ल में आ जाए, बकरे की शक्ल में आ जाए, परिंदो चरिंद की शक्ल में आ जाए, वो चाहे जिसकी शक्ल बना ले, लेकिन आका फरमाते हैं शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, शैतान मेरी तरह नहीं बन सकता, शैतान मेरी शबाहत इख्तियार नहीं कर सकता। शैतान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो प्यारे नबी की तरह बन जाए। तो वो खुशनसीब जो ख्वाब में मुस्तफा की जियारत करते हैं, वो मुस्तफा की ही जियारत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम दुआ करते हैं काश आज ही जलसे के बाद हम सो जाएं और ख्वाब में साहिबे लौला की जियारत हो जाए। हम अर्ज करते हैं ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, दीदार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिसने ख्वाब में मुस्तफा को देखा उसने मुस्तफा को ही देखा। अब इस हदीस से मैं एक नुक्ता पेश करता हूं जमाली भाई, नुक्ता यह है कि अब अगर कोई कहे कि मैं नबी की तरह हूं तो गोया प्यारे नबी की दुश्मनी में वो शैतान से भी आगे निकल गया। क्या कहने, अल्लाह।
हमारे नबी की शान ये है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और मुर्शिदे करीम माहिरे तहकीकाते फिक़हिया, आलिमे तहकीकाते हदीसिया, नाइबे खैरुल बरिया हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। आपकी तलात को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। बरदरत आमद गदा बहरे सवाल हो भला अख्तर का दाता आप हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजु शरिया, फैजान हुजूर ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल। तबीयत लग रही है? सुभान अल्लाह। अरे भाई हदीसे रसूल सुनकर भी तबीयत न लगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी रूह बीमार हो गई। रूह को जिंदा करना हो तो हदीसे रसूलुल्लाह सुनो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, नाते रसूल सुनो, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम की कसरत करो। इंशाअल्लाह रूह को शिफा मिलेगी, रूह को ताजगी और बालिदगी मिलेगी। तो अर्ज कर रहा था मैं कि जिसने ख्वाब में मुस्तफ़ा को देखा उसने प्यारे मुस्तफ़ा को ही देखा। अब इजाजत दे तो मैं मुफ्ती आजम आला हजरत के शहजादे हैं, उनका शेर सुना दूं। सुभान अल्लाह, सुभान मुफ्ती आजम, वाह वाह। मुफ्ती आजम का शेर पेश कर रहा हूं, समात करें। मुफ्ती आजम का शेर समात करें। फरमाते कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूह यार आंखों में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। सबकी तबीयत लग रही है लेकिन आप लोग बैठ नहीं रहे। डॉक्टर ने मना किया है क्या? हाँ, डॉक्टर ने अगर कहा है कि खड़े रहना है, तुम्हें बैठना नहीं है। बाज मजबूरी होती है कि डॉक्टर कहता है बैठना नहीं है, खड़े रहना है। ये खान साहब पहुंच गए डॉक्टर के पास। खान साहब, अब खान साहब ने कहा कि हमारा वजन बहुत बढ़ गया है जी, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, इलाज कीजिए ताकि वजन कम हो जाए, वेट कम हो जाए। तो डॉक्टर साहब ने कहा हर रोज 10 किलोमीटर पैदल चला करो। डॉक्टर साहब ने कहा हर रोज 10 किलोमीटर पैदल चला करो। तो उसने 2 साल के बाद डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर साहब वजन तो घट गया है लेकिन मैं चलते चलते अफगानिस्तान आ गया हूं। आप कहें तो मैं लौट कर आ जाऊं वरना यहीं से रूस निकल जाऊं। समझे? तो बात जो डॉक्टर की होती है उस पर अमल करना चाहिए, परहेज बहुत जरूरी है। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। और कितने जीहोश लोग हैं, सब आकर बैठ गए। अल्लाह सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। तो हुजूर आपको देखना चाहता हूं, सबकी तमन्ना हुजूर आपको देखना चाहता हूं। आइए वो हदीस रसूल सुनिए, मिशकात शरीफ बाबो मनाकिब उमर सफा नंबर 556, 17, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अन उमर क़ाल ज़ुकिर इंदहु अबू बकर फबका वक़ाल वदितु अन्ना अमली कुल्लुहु मिस्लु अमलिही यौमन वाहिदन मिन अय्यामी व लैलतन वाहिदतन मिन लयाली अम्मा लैलतुन फलैलतुन सारा मा रसूलिल्लाह फलम्मा तहिया इलै फ़क़ाल ला
तदखुलहु हत्ता अदखुल क़ब्लक फ़इन कान फ़ीहि शैउन असाबनी दूनक फ़दख़ल फ़कसहु ववजद फ़ी जानिबिही सुक़बा फ़शक़ इज़ारा सुम्मा सद्दहा बि वबक़िय मिन हसनान फ़अल्क़महुमा रिजलैहि सुम्मा क़ाल उदख़ुल या रसूलल्लाह फ़दख़ल रसूलुल्लाह ववज़अ रअसहु फ़ी हजरी वनाम फ़लुदिक़ अबू बकर फ़ी रिजलिही मिनल जोर वलम यतहर्रक मख़ाफ़ता अन यंतबिह रसूलुल्लाह फ़सक़तत दुमूअ अला वजहि रसूलिल्लाह फ़क़ाल मा युबकीका या अबा बकर क़ाल लुदिक़तु फ़िदाका अबी व उम्मी या रसूलल्लाह फ़तफ़ल फ़ज़हब मा यजिदहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बोलो बच्चों, जरा तुम भी बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान स्टेज पे बैठे हो बच्चों, स्टेज का हक अदा करो, बोलो सुभान अल्लाह। ये वो मुतालिमीन है, ये उलमाए रब्बानीन है कि हाफिज व कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते। इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। और ये मदरसा और मदरसे के जो मुंतज़िमीन और मसातिज़ा है, सबका एक ही मकसद है, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम सबकी तमन्ना काश आका की जियारत हो जाती, आका की जियारत हो जाती, कम से कम शहर रसूल की जियारत हो जाती, एक बार हमारी हाजिरी मदीना शरीफ में हो जाती। यहीं से बैठकर पंका जिला कटिहार बिहार से कह रहे हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह, सुभान और जब अल्लाह। पहुंच जाएंगे मदीना शरीफ तो कैफियत ये होगी, हरा गुंबद जब देखोगे जमाना भूल जाओगे। वाह 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 वाह। यहाँ इतने अच्छे अच्छे शोरा हैं जिनकी आवाज अच्छी अच्छी है, और मैं भी शेर ज्यादा से ज्यादा पेश कर रहा हूँ जो मुनासिब नहीं है, मैं रोक देता हूँ, इसी शेर के बाद रोकता हूँ कि हरा गुंबद जब देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जब देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो काश आका की जियारत हो जाती। मुनकर नकीर ने कब्र में पूछा मन रब्बू का, आशिक ने जवाब दिया रब्बी अल्लाह। मादीनू का, मोमिन ने जवाब दिया दीन अल इस्लाम। मुनकर नकीर ने पूछा मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल। उस वक्त आका का जलवा निगाहों के सामने था। आशिक मचल कर बोला, ये तो मेरे आका हैं, मैं इनका गुलाम हूं। हम पूरी जिंदगी नबी 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 या नबी 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 या नबी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदार हरम नौबहार शफात पे लाखों सलाम, शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौ शह बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। हम पूरी जिंदगी सलाम पेश करते रहे अपने आका पर, ये तो हमारे आका है। ओ नकीरेन, हमारे आका से पूछो कि हमारे आका ने हमें अपनी गुलामी में जगह अता फरमाई है कि नहीं, जगह अता फरमाई है कि नहीं। शम्सुद्दोहा यही तो है, बद्रुद्दोजा यही तो है, नूरुल हुदा यही तो है, खैरुल रसूल यही तो है, खैरुल बशर यही तो है, खैरुल वरा यही तो है, मालिक जन्नत यही तो है, कासिम नेमत यही तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर आपको देखना चाहता हूं। हजरत बिलाल हबशी, माँ बहनों गौर करो, हजरत बिलाल हबशी आशिक अल इतलाक, जन्नती सहाबी। हजरत बिलाल हबशी का इंतकाल होने वाला था। उनकी बीवी रोने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी, आंखों से आंसू जारी है, लेकिन बिलाल हबशी मुस्कुरा रहे हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बिलाल हबशी मुस्कुरा रहे। पूछा गया हो बिलाल हबशी क्यों मुस्कुरा रहे हो? शरीक हयात ने कहा मेरे सरताज, अब दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, मेरे पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। तो बिलाल हबशी ने फरमाया तुम्हारे लिए मुसीबत की घड़ी है, सदमे की घड़ी है, मेरे लिए मसरत शादमानी का मौका, मेरे लिए फरतो इम्बिसात का मौका है, फरहतो इम्बिसात का मौका है कि कब्र में आका का दीदार होने वाला है। हाथों को उठाकर बोल दो जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। काश आका की ज़ियारत हो जाती। जिसने ख्वाब में प्यारे नबी को देखा उसने प्यारे नबी को ही देखा। अब देखने वाले सब हैं तमन्नाई हैं, सब है तमन्नाई, तब सब है शैदाई, सब है फिदाई। अब आइए मैं तमन्ना, सबकी तमन्ना है, मैं इसी हदीस के तनाजुर में मफहूम पेश करता हूँ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन तशरीफ फरमाते, सहाबा किराम की अंजुमन थी और उसी अंजुमन में उसी महफिल में हजरत अबू बकर का जिक्र हो गया, हजरत उमर इब्ने खत्ताब भी हैं, सहाबा किराम भी हैं, और उसी महफिल में हजरत अबू बकर का जिक्र हो गया। हजरत अबू बकर का जिक्र सुनकर हजरत उमर रोने लगे। हजरत उमर रोने लगे और रोकर कहा काश मेरी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी की तरह हो जाती। काश लैलो नहार की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी की तरह हो जाती। काश शब रोज की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी की तरह हो जाती। कौन उमर? ये कौन उमर है पंखा वालों? ये वो उमर है कि जिनके बारे में आका ने फरमाया लौकाना बादी नबी लकाना उमर अब्दुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब नबी होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। चूंकि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबी नहीं, तो उमर नबी नहीं सहाबी नबी है। एक मकाम पे आका ने फरमाया इन्न शैतान लयखाफु मिनका या उमर, ओ उमर आपसे इंसान, ओ उमर आपसे इंसान ही नहीं बल्कि शैतान भी डरता और भागता है। अल्लाहु अकबर। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन बनने से पहले आपको बहुत सख्त दिल समझा जाता था, बहुत ज्यादा जलाली समझा जाता था, लेकिन आपने जहाँ पे जलाल दिखाना था जलाल दिखाया और जहाँ पे नरमी दिखानी थी नरमी दिखाई। बोलो सुभान अल्लाह। वो उमर जिनसे शैतान भी डरता और भागता, वो उमर जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है। वो उमर जिनके मशवरे के मुताबिक कुरान पाक की आयतें नाजिल होती थी। वो उमर जिनके बारे में आज के मुहक्किकीन का कहना है कि अगर प्यारे मुस्तफा के पास एक उमर और होते, अगर 2 उमर होते तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता, मुसलमान ही मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता। वो उमर रो रहे काश मेरी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी की तरह हो जाती। वो नेकी कब हासिल हुई, कैसे हासिल हुई? हजरत उमर की जबानी ये कहानी सुनिए। हजरत उमर फरमाते हैं कि आका ने जब मक्का शरीफ से हिजरत की और मदीना शरीफ के लिए चले, तवज्जो, हदीस शरीफ का तर्जमा भी मफहूम भी और साथ में एक दूसरी हदीस शरीफ भी। आका चले, इधर अबू जहल ने मीटिंग की, कौन है जो मोहम्मद को गिरफ्तार करेगा? जो भी गिरफ्तार करके लाएगा उसे लाल ऊंट दिया जाएगा, सुर्ख ऊंट दिया जाएगा। अरब का माना बशे सवार अस पे ताजी लेकर हाजिर हुआ जिसका नाम था सुराका इब्ने मालिक। और सुराका ने कहा अबू जहल मैं मोहम्मद को गिरफ्तार करूंगा।
वो मक्का शरीफ से निकलकर मदीने की तरफ जा रहे हैं, जहां भी मिलेंगे मैं गिरफ्तार करके लाऊंगा और सुर्ख ऊंट का इनाम मैं हासिल करूंगा। सुराका चला, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। प्यारे नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक यानी अपने रफीक के साथ खरामा खरामा मदीना शरीफ के लिए चले जा रहे, मदीना शरीफ की तरफ जा रहे हैं। वो मदीना शरीफ के एक शेर याद आया, कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे नबी मदीना शरीफ के लिए जा रहे। अल्लाह अकबर। सुराका इब्ने मालिक मुस्तफा को गिरफ्तार करने के लिए करीब आ गया। हाय हाय हाय। और आकर करीब जब आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, सुराका आ रहा है। अल्लाह। तो आका ने फरमाया, डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह माना ला तहज़न इन्नल्लाह माना, तुम डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। सुराका करीब आ गया और कमंद डालने की कोशिश की। इधर देखो मेरी तरफ, कमंद डालने की कोशिश की, आका को गिरफ्तार करना चाहा। तो आका ने जमीन की तरफ देखा और जमीन से फरमाया, या अर्द खुजी, ओ जमीन सुराका को पकड़ ले। अल्लाह 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 अल्लाह। ये जमीन जिसमें हम बैठे हुए हैं, इसके अंदर जान नहीं, जबान नहीं, बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, अपनी मर्जी से हिल नहीं सकती, इसके अंदर सकत नहीं। ऊंची ऊंची इमारतें हैं इस पे, लेकिन ये कभी शिकायत नहीं करती। हल चलाते हैं आप, फावड़ा चलाते हैं, जमीन शिकायत नहीं करती। अरे भाई, जमीन बोल नहीं सकती, लेकिन आका का तसर्रुफ देखो, इख्तियार देखो। जमीन से फरमाओ, जमीन सुराका को पकड़ ले। फरततमत बिही फरसुहु इला बतनिया। अब सुराका अपने घोड़े के साथ साथ पेट तक जमीन में धंस गया। अल्लाह। अरे भी खुशी नहीं हो रही है आपको? सुभान में अल्लाह, मुस्तफा सुभान की जमीन तामील कर रही है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन में धंस गया। अब आका बदस्तूर चलते रहे। इधर सुराका ने बहुत कोशिश की कि जमीन की गिरफ्त से आजाद हो जाएं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। तो उसने प्यारे नबी को आवाज दी, ओ मोहम्मद अरबी, मैंने सुना आप रहमतुल लिल आलमीन है, अपनों के लिए रहमत है, गैरों के लिए रहमत है, मोमिनों के लिए भी रहमत है, मुशरिकों के लिए भी रहमत है, मर्दों के लिए रहमत है, औरतों के लिए रहमत है, गोरों के लिए रहमत है, कालों के लिए रहमत है, अरब वालों के लिए रहमत है, अजम वालों के लिए रहमत है, हैवानात, नबातात, जमादात, कुल कायनात के लिए रहमत है। और रहमतुल लिल आलमीन, रहमत की बारिश कीजिए, एक बार जमीन की गिरफ्त से आजाद कीजिए। अब मैं आपको गिरफ्तार नहीं करूंगा, लौट कर चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रहमतुल लिल आलमीन की रहमत जोश में आ गई तो आका ने जमीन की तरफ देखा और फरमा, उतरू की, अच्छा जमीन सुराका को छोड़ दे। बुलंद आवाज से बोल दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जमीन की गिरफ्त ढीली पड़ गई, सुराका आजाद हो गया, लौटने लगा। लेकिन शैतान ने फरेब की राह से तलकीन शुरू की। शैतान ने कहा, सुराका, सुर्ख ऊंटों का इनाम तेरी जिंदगी का नक्शा बदल देगा। तू अरब में मुअज्जम हो जाएगा, मोहतरम हो जाएगा, मुकर्रम हो जाएगा, जी वकार हो जाएगा, जी शान हो जाएगा।
जिसके पास सुर्ख ऊंट होता है, अरब वाले उसे मोहब्बत की नजर से और इज्जत की नजर से देखते। एक बार और पीछा कर, सुर्ख ऊंट का इनाम हाथ से मत जाने देना, एक बार और पीछा कर। सुराका दूसरी बार करीब आया, मुस्तफा जाने रहमत के करीब आया, फिर कमन डालने की कोशिश की। आका ने फिर जमीन से खिताब किया, या अर्दो खुजी, ओ जमीन सुराका को पकड़ ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर जमीन का सीना फटा, सुराका घोड़े के साथ पेट तक जमीन में धंस गया। प्यारे नबी पर दस्तूर चलते रहे। अब सुराका गिरफ्तार पंछी की तरह सिसकता रहा, बिलकता रहा, रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। जमीन की गिरफ्त से आजाद ना हो सका तो दूसरी बार शर्मिंदा होकर बोला, मुंह खोला, ओ मक्की मदनी आका, एक बार और करम कीजिए, जमीन की गिरफ्त से बचाइए। सुभान अल्लाह। अब मैं आपका पीछा नहीं करूंगा, लौट जाऊंगा। आका की रहमत जोश में आई। फिर आका ने जमीन से खिताब किया, उतरू की, अच्छा जमीन सुराका को छोड़ दे। अब सुराका आजाद होकर लौटने लगा तो शैतान ने फिर फरेब की राह से तलकीन शुरू की, सरगोशी की, और सुराका से शैतान बोला, ओ सुराका, अगर तू बेनीलो मराम लौट कर जाएगा तो अरब की औरतें तुम्हें हंसेंगी, ताना देंगी, बुजदिल कहेंगी। अरब की औरतें कहेंगी कि सुराका बुजदिल है, बुजदिल, कमजोर है, कमजोर। सुराका, क्या तू अरब की औरतों का ताना सुनने की सकत रखता? एक बार और पीछा कर, और जमीन का फटना, उसमें तेरा धंसना, इसमें मोहम्मद की नबूवत की कोई मानवी ताकत नहीं है, उनका कोई तसर्रुफ नहीं है, ये वाकया इत्तेफाकी है। शैतान ने ये समझाया तो सुराका तीसरी बार आया मुस्तफा के करीब। अब तवज्जो, तीसरी बार आया और कमन डालने की कोशिश की तो आका ने पलटकर सुराका को देखा और फरमाया, ओ सुराका, तू उस नबी को गिरफ्तार करने आया है कि जिस नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान होने वाला है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ सुराका, मैं आज ही देख रहा हूं कि तू कलमा पढ़कर मेरी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालेगा, और मैं ये भी देख रहा हूं कि किसरा का कंगन तेरी कलाई में आएगा। ईरान का बादशाह है किसरा, उसके पास है सोने का कंगन। अभी मुसलमानों की हुकूमत नहीं है ईरान पर, लेकिन आका एक जमाना पहले गैब की खबर दे रहे हैं कि किसरा का कंगन भी तेरी कलाई में आएगा और तू दाखिले इस्लाम भी होगा। ये दूसरी खबर आका ने दी। अब जब आका ने इरशाद फरमाया तो सुराका लौट गया, शर्मिंदा हुआ, लौटा। अब आका फरमाते वफा लना, उसने वादे का इफा किया, रास्ते में जो भी मिला सबको वापस करता गया। चलो चलो चलो, मैंने दूर दूर तक देखा है मोहम्मद अरबी कहीं नहीं है, खुद भी लौटा और इनाम के लालच में जो लोग भाग रहे थे उन्हें भी लौटाया। अब आका की ये खबर जो गैब की खबर है, इजाजत दो तो बात पूरी करके मैं इधर आता हूँ। इजाजत है तो मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने खबर दी थी कि तू दाखिले इस्लाम होगा। मेरे आका जब मदीना शरीफ पहुंचे, लोग मुंतजिर थे। आमद मुस्तफा पर एक जुलूस की शक्ल में लोग आ गए। सब ने कहा, कदीम तखैर मकदम, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। सब ने कहा, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, मुख्तार की आमद, मरहबा, कासिम नेमत की आमद, मरहबा, खातिमुल अंबिया की आमद, रहमतुल लिल आलमीन की आमद, मरहबा, इमामुल अंबिया की आमद, मरहबा, सैयदुल अंबिया की आमद, शाफ़िए महशर की आमद, आलिम गैब मुस्तफ़ा की आमद। मुस्तफ़ा मदीना शरीफ में पहुंच गए। मदीना शरीफ अब सब मुंतज़िर है, काश आका का क़याम मेरे घर में हो जाता, काश प्यारे आका का क़याम मेरे घर में हो जाता, काश प्यारे आका हमारे घर में क़याम फरमा लेते, काश मेरे घर में क़याम फरमा लेते।
सब मुतमन्नी। प्यारे मुस्तफा ने सोचा अगर मैं इस साहबी के घर कयाम करता हूं तो दूसरे को तकलीफ होगी, उधर कयाम करता हूं तो इधर तकलीफ होगी। तो आका ने फरमाया मेरी ऊंटनी को ये मालूम है कि मैं कहां कयाम फरमाऊंगा। हाय हाय हाय। मेरी ऊंटनी अल्लाह की तरफ से मामूर है, वो जानती है कि मुझे कहां कयाम करना है। अब सहाबा किराम मकानों के दरवाजों पे खड़े और आका की ऊंटनी गुजर रही है। सहाबा किराम खुशी से ऊंटनी को देख रहे और आका का जलवा देख रहे। और जब ऊंटनी दरवाजे के करीब आती तो सहाबी खुश हो जाते और वही ऊंटनी आगे बढ़ जाती तो सहाबी उदास हो जाते, हसरत से ऊंटनी को देखते। और ऊंटनी आगे बढ़ी, सहाबी हसरत से देखते चले जा रहे। सुभान अल्लाह, चलती रही ऊंटनी, चलती रही ऊंटनी और हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के करीब बैठ गए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे बैठ गई। अच्छा। अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी घर से बाहर निकले, बाहर तो थे ही, ऊंटनी की टांगों को चूम रहे, बालों को चूम रहे, खालों को चूम रहे, खुशी के आंसू आंखों में। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी कह रहे ऊंटनी, अबू अय्यूब अंसारी तुम पे कुर्बान कि तुम्हें इस हकीर का हर मुस्तफा के लिए पसंद आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, तालीमाते मखदूम सबना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सहाबा किराम की आमद हुई है। सहाबा किराम मुस्तफा के इंतजार में पहले से थे। जब प्यारे नबी की आमद हुई तो सबने कहा तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। सुभान अल्लाह और सल्लल्लाहु तआला इंदना नूरम मुबीना मुस्तफा मा जाआ इल्ला रहमतल लिल आलमीना। और सहाबा किराम अल्लाह अल्लाह खुशी से झूम रहे थे और छोटी छोटी बच्चियां मकानों की छतों से कह रही थीं हम हैं लड़कियां नज्जार की, आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। खुशी है भाई, जिक्र रसूल सुन रहे, तुम्हें खुशी हो रही कि नहीं? बोलो कि कव्वाली लाया जाए, लाया जाए कव्वाली, ठम 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 ठम। हाथों को सब उठाकर बोलो, नहीं सब उठाओ। कव्वाली से परहेज करेंगे, सब हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। सब उठाएं, कुछ लोग हैं लगता है कि जैसे तारीख ले ली है क्या। उठाए सारे लोग, दोनों हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। जिक्र रसूल की बरकत है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि सुराका से आका ने फरमाया था कि तू दाखिले इस्लाम भी होगा, मेरी गुलामी का पट्टा गर्दन में डालेगा, किसरा का कंगन तेरी कलाई में आएगा। वो दिन भी आया कि हजरत सुराका वारफ्ता हाल मुसाफिर की तरह, वारफ्ता हाल मुसाफिर की तरह मक्का शरीफ से भागते हुए चले थे, प्यारे मुस्तफा की तरफ चले, भागते चले जा रहे, भागते चले जा रहे। और मदीना शरीफ पहुंचकर कदमे नबी को चूम कर कहा या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ाइए, दाखिल इस्लाम कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यारे नबी के वसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफे अव्वल बनाए गए, खलीफे बेला फसल हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं और खलीफतुल मुस्लिमीन हैं और अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के वफात के बाद, इंतकाल के बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब का दौर खिलाफत आया। इधर देखो, हजरत उमर का दौर खिलाफत आया। अब मुसलमानों ने ईरान पे हमला किया था और ईरान की ईंट से ईंट बजा दी थी। और जब मुसलमानों ने ईरान में दाखिला किया था तो कहा था ताल अल्लाह, ये शेवा नहीं है बावफाओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को मह कर दे नारे अल्लाह अकबर में। दश्त दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने,
बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सहाबा किराम है, हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब का दौर खिलाफत है। ईरान से जब मुकाबला हुआ है तो मुसलमानों ने ऐलान किया था, हम तीर और तलवार पे भरोसा नहीं करते हैं, रहमत परवरदिगार पे भरोसा करते हैं। तुम्हारे पास तीर और तलवार की ताकत है, हमारे पास अल्लाह की ताकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान, मसलके आला हजरत। हम तीर और तलवार और हथियार पर भरोसा नहीं करते हैं, हम रहमत परवरदिगार पे भरोसा करते हैं। ईरान पे मुसलमानों का जब तसल्लुत हुआ था और ईरान से जब माल गनीमत आया था मदीना शरीफ और मस्जिद नबवी में रखा गया था, तो हजरत उमर ने फरमाया था, किसरा का कंगन कहाँ है? हाय हाय हाय, कंगन कहाँ है? वो कंगन लाया गया। हजरत उमर ने वो कंगन अपने हाथों में लेकर फरमाया, सुराका इब्ने मालिक कहाँ है? अल्लाह अल्लाह, सुराका इब्ने मालिक को बुलाया गया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने सुराका की कलाई पकड़ी और एक हाथ में कंगन लिया और फरमाया, ओ लोगों याद करो जब इस्लाम बेसरो सामानी के दौर से गुजर रहा था और वो इब्तिदाई मामला ऐसा था कि प्यारे नबी ने अहले मक्का के जुल्म और जबर तशद्दुद से, आका ने जुल्म और जबर तशद्दुद से जब परेशानी का एहसास किया तो हुक्म खुदा के बाद आका मक्का शरीफ से मदीना शरीफ के लिए रवाना हो गए थे। याद करो उन्हीं दिनों यही सुराका है जो इनाम के लालच में मुस्तफा को गिरफ्तार करने चला था, सुर्ख ऊंट के लालच में मुस्तफा को गिरफ्तार करने के लिए चला था। मेरे नबी ने आज की फतहो नुसरत की खबर हिजरत के मौके से अता फरमाई थी, हिजरत के मौके से अता फरमाई थी। लोगों देखो मेरे हाथ में सुराका की कलाई भी है और दूसरे हाथ में किसरा का कंगन भी है। मैं ये कंगन सुराका की कलाई में पहनाता हूँ। अल्लाह अकबर। सुराका की कलाई में वो कंगन पहनाने से पहले हजरत उमर ने कहा था, जब कयामत के दिन दावरे बेशर के सामने जाना, प्यारे मुस्तफा की बारगाह में तुम्हारी हाजिरी हो तो तुम सब गवाही देना, या रसूल अल्लाह किसरा का कंगन उमर इब्ने खत्ताब ने सुराका की कलाई में पहना दिया था और आपका फरमान पूरा कर दिया था, आपका फरमान पूरा कर दिया था। इस मकाम पे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने यूं फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे लाखों। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुफ्ती आजम मुर्शिद आजम शहजादे आला हजरत फरमाते हैं कि हफ्त किश्वर ही नहीं, हफ्त किश्वर ही नहीं, 14 तबक ज़ेरे नगी, क्या कहने, अर्शो कुर्सी लामा का किसका, मेरे सरकार का। कौसर और तस्नीम से दिल की लगी बुझ जाएगी, मैं तो प्यासा हूँ किसी की शरबते दीदार। हाय हाय हाय। तो हजरत उमर तशरीफ फरमाए और सहाबा किराम की अंजुमन है, उसी अंजुमन में अबू बकर का जिक्र हुआ। हजरत उमर रोने लगे और रोकर कहा, काश मेरी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी की तरह हो जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो नेकी कब हासिल हुई, कैसे हासिल हुई? हजरत उमर की जबानी एक कहानी सुनिए। फरमाते आका जब गारे सौर के करीब पहुंचे हिजरत के मौके से, तो सिद्दीक अकबर ने कहा, ला तदखुलहू हत्ता अदखुल कबलक। क्या कहने, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, इस गार में पहले आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। फ़इन कान फ़ीही शैउन असाबनी दूनक, अगर तकलीफ पहुंचाने वाली शय होगी तो मुझे तकलीफ पहुंचाएगी। ओ आका मुझे तकलीफ पहुंचेगी, कब आ रहा है आपके कदम नाज में कांटा भी चुभ जाए, ये गुलाब को गवारा नहीं। अल्लाह या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए ताकि गार का मुआयना कर लूं। आका ने इजाजत दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, वह वजदा फी जानिबिही सुक़बा। सिद्दीक अकबर ने देखा कि गार में बहुत से सुराख हैं, सुराख।
सुराख और बंद करने की कोई शय भी मौजूद नहीं, तो फशक्का इजारा, अपना कीमती कपड़ा फाड़ दिया अल्लाह अकबर। और सुराखों को बंद करना शुरू किया। सारे सुराख बंद हो गए। व बक़िया मिन हसना, हाय हाय। दो सुराख बाकी रह गए, कपड़ा भी मौजूद नहीं। तो फ़अल्क़महुमा रिजलैहि, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने दोनों सुराखों पे अपने दोनों कदम को जमा दिया क्या कहना, और अर्ज की, हो जाने आलमीन आ जाइए, मुरादुल मुश्ताकीन आ जाइए, अनीसुल गरीबीन आ जाइए, रहमतुल लिल आलमीन आ जाइए। हाय। अब आका जब गार में तशरीफ ले गए, इधर देखिए तो सरे पाक सिद्दीक़ अकबर की गोद में रखकर सो गए। अल्लाह, गोद सिद्दीक़ अकबर की है, सर प्यारे मुस्तफा का। हाय हाय हाय। ओ पंखा वालों, मेरी अकीदत और मोहब्बत कहती है, जिस वक्त सिद्दीक़ अकबर की गोद में सरे मुस्तफा था, कायनात में उस गोद से अफजल कोई गोद जिंदाबाद जिंदाबाद, गोद नहीं वाह थी। वाह वाह। सरे मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर की गोद में, और आप यूं दोनों सुराखों पे अपनी एड़ी लगाकर बैठे हुए हैं। अंदर एक सांप था, सांप मैं वहीं लेकर आ गया आपको, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। वाह 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 वाह। और वो सांप मुंतजिर था, हिजरत होगी, आका गार में तशरीफ लाएंगे, इसी बहाने से उनकी जियारत हो जाएगी। हाय। खुशबू मिल गई, हाय। बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा मुस्तफा इधर इधर गए। वाह 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 वाह। जिब्राइल भी दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। वाह वाह वाह। रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह। खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, ईमान ताजा हो रहा, माँ बाप की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो सांप को खुशबू मिल गई, अब वो निकलना चाह रहा, देखा सारे दरवाजे बंद, वाह। निकलने का कोई रास्ता नहीं। दो रास्ते हैं जिस पे सिद्दीक़ अकबर के कदम है। तो सांप ने नीचे से थुथनों को मारकर ये बताना चाहा कि पैर हटाइए, मैं आका की जियारत करूंगा। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने समझा कोई दुश्मन है, आपने पैर को हटाया नहीं और जोर लगा दिया, अल्लाह अकबर, और दबा आय दिया। हाय। काफी देर हो गई, सांप बेकरार है, बेचैन है, और सांप अंदर से बोला, सिद्दीक मैं मारे गौर हूं, मारे गौर। आय हाय हाय। सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि तू मारे गार है तो मैं यारे गार हूं। नारे तकबीर। सारे लोग खड़े होके हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी का इस्तिकबाल करें। आगे बढ़ जाएं दो दो कदम। मुल्क नेपाल से आने वाले खतीब अल्लामा शफीकुल्लाह साहब क़िबला चतुर्वेदी तशरीफ ला चुके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा क़ारी ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा शफीक। सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह वो उठेंगे नहीं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, जल्दी करें, बैठने में जल्दी करें, टाइम बहुत कीमती है। माशाअल्लाह बहुत कीमती खतीब, बहुत कीमती अदीब, जिस्मानी व रूहानी तबीब, हम सब के हबीब, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब क़िबला मदजिल नूरानी पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा हुए हैं माशाअल्लाह। और तकरीर आप सुनेंगे तो आपका ईमान भी ताज़ा होगा, इश्क़ रसूल में भी इजाफा होगा। 4 ज़बान में तकरीर इनकी होती है और संस्कृत के अल्फाज से भी ये शान रिसालत ही साबित करते हैं।
अल्लाह ताला की वहदानियत ही साबित करते हैं। और तकरीर इनकी जो होती है वो इसलिए भी कामयाब होती है कि ये भी आलिम भी है, कारी भी है और फाजिल भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बाद इनको आप समात करेंगे। मैं बात पूरी करने वाला हूँ, मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। सिद्दीक़ अकबर की गोद में मुस्तफा का सरे पाक सांप अंदर से बोला, सिद्दीक मैं मारे गार हूं, मारे गार। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, तू मारे गार है तो क्या हुआ, मैं यारे गार हूं। सांप ने कहा, सिद्दीक तेरे कदमों के नीचे मौत है, मौत। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, मेरे कदमों के नीचे मौत है तो क्या हुआ, मेरी गोद में जिंदगी तशरीफ फरमा है, हयात जलवा फरमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सांप ने कहा, अपने कदमों को हटा, मेरे डंक से बचा। हाय हाय। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, डंक पे डंक खा, मुस्तफा के सामने जान गंवा और सीधा जन्नत में जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काफी देर हो गई, सांप ने काटा, शिद्दत की तकलीफ हुई, लेकिन लम यतहर्रक मखाफत अन यंतबिह रसूलुल्लाह। क्या अपने पैर को हिलने न दिया कि पैर में हरकत हो जाएगी तो आका के आराम में खलल हो जाएगा। खलल वाक़ई होगा। जब्त करते रहे, तहम्मुल से काम लेते रहे, आंसू भी निकलना चाह रहा था, लेकिन आप रोकते रहे, रोकते रहे, रोकते रहे। लेकिन मामला कुछ ऐसा हो गया कि साहिब कमाल जब्त की कोशिश तो की, मगर आंखों के हल्के तोड़ के आंसू निकल गए। और आंसू के चंद कतरे मेरे नबी के चेहरे पे गिर गए। वो खुशनसीब कतरे मेरे नबी के चेहरे पे गिर गए तो आका ने बेदार होकर फरमाया, मायूब की कया अबा बकर, अबू बकर आपको किस चीज ने रुलाया। अर्ज किया, रसूल अल्लाह मुझे सांप ने काट लिया है, मूजी जानवर ने काटा है सरकार, बहुत तकलीफ है। अब कासिम नेमत मालिक जन्नत फरमा रवाए कौनैन ने फरमाया, वो जगह दिखाइए जहां सांप ने काटा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सिद्दीक अकबर ने वो जगह दिखाई। फतफल रसूलुल्लाह, आका ने लुआबे दहन उस मकाम पे लगा दिया और फरमाया, कैसा महसूस कर रहे हो। सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह अब सांप का जहर दूर हो गया, पैर की ताकत ज्यादा हो गई, पहले से ज्यादा हो गई। हाय 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 हाय। जमाने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। न छोड़ेंगे हम दामने आला हजरत, वही तो नबी का पता दे रहे हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूंगा, कोई कहे कि मैं नबी की तरह हूं तो गोया उसका दिमाग खराब हो गया या वो अंग्रेजों का गुलाम है। हम सुन्नियों का अकीदा है कि मुस्तफा लुआबे दहन लगा दे, सांप का जहर दूर हो जाए। मुस्तफा लुआबे दहन लगा दे, 10 लोगों का खाना 10 लोगों के लिए काफी हो जाए। मुस्तफा लुआबे दहन डाल दे, खारा पानी मीठा हो जाए। मुस्तफा लुआबे दहन लगा दे, हजरत कतादा की आंख बगैर ऑपरेशन के दुरुस्त हो जाए। मुस्तफा लुआबे दहन लगा दे, हजरत अब्दुल्ला इब्न अतीक की हड्डी बगैर प्लास्टर के जुड़ जाए। आका लुआबे दहन लगा दे, हजरत अली की आंख का दर्द दूर हो जाए। पता ये चला, जब एक लुआबे मुस्तफा दूसरे लुआब यानी दूसरे हमारे थूक के बराबर नहीं तो नबी और उम्मती भी बराबर नहीं। अरे भाई, हमारे थूक पे तो पाबंदी लगाई जाती है, यहाँ थूकना मना, यहाँ थूकना मना, यहाँ थूकना मना, यहाँ थूकना मना है। हमारे थूक से बदबू और बीमारी फैलती है, और मुस्तफा लुआबे दहन लगा दे तो बीमारी दूर हो जाती है, बीमारी दूर हो जाती है। जब एक लुआबे दहन किसी थूक के बराबर नहीं तो मुस्तफा के बराबर कोई उम्मती नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, तालीमात मखदूम समना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, लोग अभी बेदार हैं, बोलें सुभान अल्लाह। लोग बेदार हैं, जरा मुस्कुरा कर बोलें सुभान अल्लाह।
तो हुजूर आपको देखना चाहता हूं, सबकी तमन्ना, काश आका की जियारत हो जाती, काश आका की जियारत हो जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रजब शरीफ का महीना है, बात आई देखने की, तो ये तो मखलूक की बात है कि हुजूर आपको देखना चाहता हूं, यानी मखलूक कह रही है देखना चाहती हूँ। खालिक भी फरमा रहा है, जिब्राइल जाओ मैं महबूब को देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मिशका शरीफ में यदि शरीफ है कि आका फरमाते रअयतु रब्बी फी अहसनी सूरा क़ाल फीमा यख्तसिमुल मलउल आला क़ुल्तु अंत आलम क़ाल फवज़कफ़ु बैन कतिफ़य्या फवजदतु बरदाहा बैन सदय्या फ़अलिमतु मा फ़ी समावाति व मा फ़िल अर्द औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। तबारक अल्लाहु, शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े वसाल के थे, कहीं तकाज़े वसाल के थे। तो खालिक भी फरमा रहा है, ओ जिब्राइल मैं अपने महबूब को देखना चाहता हूँ, महबूब को देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, राज़ो नियाज की वो बात जो मैं बेमिसाल है फिर कभी होगी। मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर यह कहना चाहूंगा कि यार गारे मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर की शान आपने समात की, उनकी मोहब्बत आपने समात की, उनकी नेकियां आपने समात की, हजरत उमर इब्न खत्ताब की मोहब्बत भी आपने समात की। अब मैं ये कहना चाहूंगा, अबू बकर वो खुश नसीब सहाबी हैं कि जिनका सहाबी होना नस्से क़तई से साबित है, नस्से क़तई से साबित है, कुरान पाक से साबित है। इज़ क़ाल ले साहिबिही, इस जुमले से आपका सहाबी होना साबित है। अब अगर कोई सिद्दीक़ अकबर के सहाबी होने पर एतराज करता है तो इस्लाम से खारिज है। हमारा अकीदा है कि मक्के में रहे अबू बकर तो मुस्तफ़ा के साथ रहे, मदीने में अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ, सफर में अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ, हज़र में अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ, ज़ोहर में सिद्दीक़ मुस्तफ़ा के साथ, असर में सिद्दीक़ मुस्तफ़ा के साथ, मगरिब में सिद्दीक़ मुस्तफ़ा के साथ, ऐशा में सिद्दीक़ मुस्तफ़ा के साथ, फज्र में सिद्दीक़ मुस्तफ़ा के साथ, बद्र में साथ, उहुद में साथ, खंदक में साथ, खैबर में साथ, गार में गए तो सिद्दीक़ मुस्तफ़ा के साथ थे, आज मज़ार में मुस्तफ़ा के साथ हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्दकुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम। तो पहले खलीफा हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे हजरत उमर इब्न खत्ताब, और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी, और चौथे खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये तरतीब वही तरतीब है जो अहद रिसालत से अब तक चली आ रही है, और यही अहले सुन्नत का अकीदा है, यही अहले सुन्नत का अकीदा है। लिहाजा हम तमाम सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम तमाम सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं और तमाम अहले बैत अतहार के अफराद से मोहब्बत करते हैं, और यही हम सुन्नियों के नज़दीक खिलाफत की तरतीब है। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे हज़रत उमर इब्न खत्ताब, तीसरे उस्मान गनी, चौथे हज़रत अली दामाद पैगम्बर, फातिह खैबर, जनाब हैदर, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तज़ा, हैदर कर्रार, साहिब शमशीर ज़ुल्फ़िकार, दुलदुल सवार। और ये वो सहाबा किराम हैं और ये वो खुलफाए राशिदीन हैं कि आका फरमाते असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम फ़हतदैतुम। मेरे तमाम सहाबी सितारों की तरह हैं, तुम जिनकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे, जिनकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। तो हम हर सहाबी नबी से मोहब्बत करते हैं, और सहाबी वो खुशनसीब सहाबी, अल्लाह अल्लाह, वो शख्सियत कि जिन्होंने ईमान की हालत में आका का दीदार किया और ईमान की हालत में उनका खात्मा हुआ, आका की ज़ियारत की, कलमा तैयबा पढ़ा, ईमान की हालत में रहे मुस्तफ़ा के साथ, ईमान पे खात्मा हुआ। तो सहाबी अदना से अदना सहाबी भी अगर सिद्दीक़
अकबर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, हजरत सईद इब्न ज़ैद, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह, सहाबा किराम बड़े बड़े जलील कद्र सहाबा किराम है। अरे अदना सहाबी भी वो मकाम रखता है कि सहाबी के मकाम को न कोई गौस पहुंच सकता है, न वली पहुंच सकता है, न कोई कुतुब पहुंच सकता है, न कोई अब्दाल पहुंच सकता है, न कोई मुजद्दिद पहुंच सकता। हर सहाबी से मोहब्बत करते हैं। फरमाइशें तो बहुत थी, लेकिन खतीब अहले सुन्नत रफीक मोहतरम मौलाना शफीकुल्लाह चतुर्वेदी भी आ चुके और आपकी समात को मैं देख रहा हूँ। माशाअल्लाह मेरी तकरीर आपने बड़ी मोहब्बत से समात कर दी है, और भी करने का इरादा है, और भी समात करने का इरादा है आपका, मैं जानता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जनाब आली हमारे खतीब इंतजार करें। नहीं बैठे तो ज्यादा बिठाना नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा 4 बजे तक सुनेंगे। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह 4 बजेंगे या 3:30 बजेंगे, ये हम भी नहीं जानते। शायर साहब हैं, इनका भी कलाम समात करेंगे, खतीब साहब तकरीर करेंगे। इंशाल्लाह आप जब तक सुनेंगे मुशायरा भी होगा, तकरीरें भी होंगी। मैं इजाजत चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह।